चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया ट्यूटोरियल, सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम लोग लिख लेते हैं सी ऑपरेटर्स। सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या होते हैं सी ऑपरेटर। सी ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल है, ये आप लोग मान सकते हैं। सिंबल यानी कि जैसे प्लस का साइन मैंने लगा दिया, माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, डिवाइड लगा, मॉड्यूलस लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, ये सारे के सारे एक प्रकार के सिंबल हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का सिंबल है। ठीक है, तो सिंबल है तो किसके लिए काम में आएगा ये सिंबल? डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने में। ठीक है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने में, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने में। ठीक है, अब किस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से अपना जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं टाइप्स क्या होते हैं इसके, कौन कौन से टाइप्स के जो हैं ऑपरेटर्स जो हैं वो इसमें होते हैं। तो एक सिंबल है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, शिफ्ट ऑपरेटर हो, किसी प्रकार का हो, सिंबल है, इसका इस्तेमाल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन चाहे वो अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, या किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग अब कि सी के ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ARITH, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तीसरा जो होता है वो होता है शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, पांचवा जो होता है वो होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। छठा जो है वो है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सातवें की। सातवां जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आठवां जो होता है वो होता है मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, शिफ्ट ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है, और टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो इन्हें याद रखना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम लोग इनको एक प्रोग्राम में देख लें तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी कोई प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है जिस हिसाब से ये ऑपरेट होते हैं, लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी, या हम लोग कहें राइट टू लेफ्ट, जो होता है एक डायरेक्शन होती है जिसके हिसाब से ये ऑपरेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँ कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, आप लोग बताइए। इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर हम लोग इसको ऐसे इवेलुएट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 30 प्लस 20, यानी कितना होता है 50, मल्टीप्लाई 10, इसका आंसर हो गया 500, जो कि गलत है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले इवेलुएट होगा, ऐसे इवेलुएट नहीं होगा। अब ये ऐसे इवेलुएट होगा पहले, तो 30 प्लस 200। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200, आंसर आ गया 230। तो ये आंसर सही है। तो इवेल्युएशन जो है वो पहले इधर से होगा या इधर से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है इवेलुएट होने की कैसी होगी? प्रेसिडेंस उसे कहते हैं। ठीक है,
प्रेसिडेंस किसको बोलेंगे? प्रेसिडेंस ऑफ सी। इसका मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, किस डायरेक्शन में परफॉर्म होता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिडेंस। कि इसका मतलब है तब है कि कौन सा ऑपरेशन किस डायरेक्शन में परफॉर्म होता है उसको हम प्रेसिडेंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ प्रेसिडेंस हैं उनके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं इन सभी ऑपरेटर्स को कि ये किस हिसाब से जो है वो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जो हम लोग बोलें कि सबसे पहले अगर हम लोग बोलें कि कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है, और उनमें कुछ ऑपरेटर्स हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, तो यही हम लोगों को जानना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कैटेगरी के हिसाब से, तो कैटेगरी में यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कैटेगरी ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये किस हिसाब से इवेलुएट होंगे उस चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो कैटेगरी जो है वो है सबसे पहले पोस्ट फिक्स। अगर पोस्ट फिक्स आता है यानी कि इसमें ये ऑपरेटर्स आते हैं, ये वाले ऑपरेटर्स आते हैं, ये वाला ऑपरेटर्स आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, तो ये सभी जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जो है इवेलुएट होते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं, यूनरी मतलब जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ओके, और प्लस प्लस हो गया, ठीक है, टाइप हो गया, एंड टाइप स्टार, हैंड ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ हो गया, ये सभी ऑपरेटर्स जो हैं राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, अगर यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो वो सारे के सारे राइट टू लेफ्ट उनकी एसोसिएटिविटी होती है। यूनरी की याद रखना राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले राइट टू लेफ्ट वाले ही लिख देते हैं। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, यूनरी है, कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। कंडीशनल में अगर हम लोग बात करें तो ये ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, इनकी भी राइट टू लेफ्ट होती है। मैं एग्जांपल देकर आप लोगों को सभी के बताऊंगा कि इनकी जो है कैसे इवेलुएट हम लोग करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हो गई। असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट कैसे होते हैं? असाइनमेंट है जैसे कि इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल्स टू हो गया, माइनस इक्वल्स टू हो गया। असाइनमेंट ही तो होते हैं। स्टार इक्वल्स टू हो गया, या डिवाइड इक्वल्स टू हो गया, या हम लोग और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम लोग राइट टू लेफ्ट ही असाइन करते हैं। इनको इवेलुएट करने का तरीका क्या है? राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से ये इवेलुएट होंगे। ठीक है, अब सारे के सारे बाकी जो है ऑलमोस्ट जो है लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। तो याद रखना यूनरी के अंदर जो है जैसे कि प्लस है, माइनस, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं। कंडीशनल है, ये वाला कंडीशनल होता है, और असाइनमेंट होते हैं, ये राइट टू लेफ्ट जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद में जितने भी होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जो है हमारा चलता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव्स। मल्टीप्लिकेटिव्स कौन से होते हैं? जैसे स्टार हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, बाकी सभी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मल्टीप्लिकेट हो गया, एडिटिव हो गया। एडिटिव का मतलब है प्लस माइनस, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं।
रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑपरेटर आ गया। इक्वलिटी ऑपरेटर यानी कि बराबर, इज नॉट इक्वल्स टू हो गया, ये भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड हो गया। बिटवाइज एंड कौन सा ऑपरेटर होता है, सिर्फ एंड, ठीक है, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा। बिटवाइज और हो गया, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। बिटवाइज एक्सोर हो गया। बिटवाइज एक्सोर क्या होता है, ये वाला सिंबल, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। बिटवाइज और हो गया। बिटवाइज और तो मैंने बता दिया। लॉजिकल एंड हो गया। लॉजिकल एंड जो होता है डबल साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। लॉजिकल और हो गया, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट असाइन होते हैं, यानी कि चलते हैं। और यूनरी वाला जो ऑपरेटर होता है, यूनरी है, कंडीशनल है और असाइनमेंट है, ये तीनों ही राइट टू लेफ्ट चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनको हम लोग एक प्रोग्राम में ज़रूर चेक करेंगे। तो ये सभी के ऑपरेटर्स जो हैं हमारे काम में आने वाले हैं। अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स को आप लोगों ने देख लिया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का कौन सा होता है, ये तो हो गया आप लोगों का शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये सिंबल्स हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर्स हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप लोगों के आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे के सारे जो होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं, आप लोगों के एडेटिव हो गया और मल्टीप्लिकेटिव हो गए, ये सारे के सारे आप लोगों के अर्थमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो लॉजिकल में आप लोगों के ये एंड हो गया, एक्सोर हो गया, बिटवाइज एक्सोर हो गया, ये सारा लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। सॉरी, लॉजिकल में सिर्फ कौन कौन से आते हैं, लॉजिकल में आते हैं आप लोगों के लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, ये दोनों ही ऑपरेटर जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। कंडीशन बिटवाइज ऑपरेटर्स में कौन से आते हैं, अब बिटवाइज ऑपरेटर में आता है बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एक्सोर हो गया, ठीक है। और टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स आप लोगों को पता ही है, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर ये दोनों हो गए, ठीक है। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये हो गए, ठीक है, असाइन करना है। मिसलेनियस ऑपरेटर बाकी सभी ऑपरेटर जैसे कि यूनरी हो गया, पोस्ट फिक्स हो गया, ये सारे मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक कोमा ऑपरेटर्स भी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं और इनको आप लोगों को इस्तेमाल में लेना है और अच्छे तरीके से सीखना है। तो आज आप लोगों ने सीखा ऑपरेटर्स और इनके सभी के यूजेस हम लोग जो हैं वो सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।